बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे। पंडित जी न केवल जानवान थे बल्कि उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई। एक दिन उन्होंने बचपन के दोस्त से मिलने का निश्चय किया। उनका दोस्त दूसरे गांव में रहता था जो उनके गांव से काफी दूर था। यह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित जी ने अपनी यात्रा शुरू की और चलते चलते एक गांव से गुजरे। रास्ते में उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा। पंडित जी ने उससे बातचीत शुरू करने के लिए उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित जी को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। धर्मराज और पंडित जी साथ में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक और गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर धर्मराज ने पंडित जी से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं आपसे आगे मिलूंगा। पंडित जी आगे चल दिए। कुछ देर बाद पंडित जी ने सुना कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसे एक सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया था। थोड़ी देर बाद धर्मराज फिर से पंडित जी के पास आ गए और दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे एक और गांव के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा मंदिर था। पंडित जी ने धर्मराज से कहा, रात हो रही है, चलो यहीं भोजन करके विश्राम करते हैं। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में कुछ काम है, आप आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। पंडित जी विश्राम करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में गांव में आग लग गई। पंडित जी ने सोचा, यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती, पर उन्होंने धर्मराज से कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक और गांव आया। धर्मराज ने फिर से कहा, आप आगे चलिए, मुझे यहाँ एक मित्र से मिलना है। इस बार पंडित जी वहीं खड़े रहे और धर्मराज का पीछा किया। तभी गांव में खबर आई कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने धर्मराज से पूछा, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, ये सब क्यों हो रहा है? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, मैं यमदूत हूं, मैं उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित जी घबरा गए, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। ये सुनकर पंडित जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा तो शायद उसकी मृत्यु टल जाएगी। धर्मराज ने हंसकर कहा, तुम्हारे न जाने से नियति नहीं बदलेगी, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। कुछ देर बाद पंडित जी ने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी ओर आ रहा है। वह बहुत खुश था, पर जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज ने पंडित जी से कहा, तुम्हारा मित्र तुम्हें पिछली गांव में देख चुका था और तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है। उन्होंने धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में पूछा। धर्मराज ने बताया, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी और तुम खुद खुशी खुशी उस मृत्यु को स्वीकार करोगे। पंडित जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने राजा के पास जाकर पूरी कहानी बताई। राजा ने पंडित जी को महल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया ताकि उनकी मृत्यु टल सके। 6 महीने बीत गए और जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी का दौरा पड़ा। वे महल से निकलकर एक दूसरे राज्य में पहुंच गए और वहां के राजा के महल में जाकर सो गए। अगली सुबह राजा ने पंडित जी को अपनी रानी के पास सोता हुआ पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पंडित जी ने राजा को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन राजा ने कहा, अगर यह सच है तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। फांसी के लिए एक कच्चे सूत के धागे का फंदा बनाया गया ताकि पंडित जी की मृत्यु न हो और राजा का वचन भी पूरा हो जाए। लेकिन जैसे ही फंदा पंडित जी के गले में डाला गया, धागा टूट गया, पर पंडित जी के गले की नस कट गई और वे वहीं तड़पकर मर गए। धर्मराज की भविष्यवाणी सच साबित हुई और पंडित जी की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु अटल है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? मुझे आपके विचार कमेंट्स में बताइए।